नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज हम एशियन मार्केट्स को थोड़ा गौर से देखेंगे क्योंकि वहाँ पे आज हमने हर एक मार्केट में अच्छे खासे गेंस देखे हैं और ये गेंस थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि जो चाइना की करेंसी है युआन, वहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ वीकनेस आते हुए देखा है। और चाइना में इनफैक्ट देखा जाए तो जो पीबीओसी ने रिवर्स रेपो रेट को कट किया है फ्रॉम 1.95 टू 1.85, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन मार्केट में आया हुआ है जिसकी वजह से कमोडिटीज़ में अच्छी खासी तेज़ी बनती है और इसका फ़ायदा ओवरऑल इकोनॉमी को भी होता है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि इसका बेनिफिट बाकी डेवलप मार्केट्स को भी जा सकता है। इसीलिए यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में तेज़ी है। गिफ्ट निफ्टी भी अपनी जो दिखा रही है वो लगभग 100-125 पॉइंट ऊपर के ओपनिंग का एक इंडिकेशन दे रही है। एंड बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन हमें लगता है कि जो हमारे मार्केट ने वीकली बेसिस पे जो ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनाया है 25,550 के लेवल्स को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल था। और अगर इस पर्टिकुलर टफेस्ट टास्क था और इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल्स उभर के आ रहे हैं वो है 26,200 के। तो 26,200 तक भी ये मार्केट जा सकते हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि आज हायर ओपनिंग के बाद हम और भी हायर हाइज देख सकते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए क्योंकि हम एक एक्सट्रीम लेवल्स पे और एक्सट्रीम जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल वहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। 26,700 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा। 25,700 के करीब या उसके थोड़ा सा नीचे 25,600 तक आप लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। हमें लगता है कि 25,450 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करें और उन लेवल्स के नीचे जब मार्केट की क्लोज आए तभी आपको पोजीशन में से एग्जिट होना है। बाकी तब तक हमें लगता है कि आप बाय ऑन डिप्स या एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट हायर लेवल्स पे 26,000 26,200 पे आप अपने कुछ लिवरेज लॉन्ग पोजीशंस को कम करने की भी कोशिश करना ज़रूरी है क्योंकि हमें लगता है कि एक्सट्रीम जोन पे पोजीशन कम करेंगे तो उसका फ़ायदा हमेशा बाय ऑन डिप्स में होता है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी। 54,500 तक के लेवल्स हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। प्रीवियस वीक में बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है 53,370। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है और इसी वजह से हमें लगता है जो भी करेक्शन बैंक निफ्टी में भी आता है इसे हम लॉन्ग के बेसिस पे यूटिलाइज कर सकते हैं। कमोडिटीज़ यहाँ पे भी हमें लगता है कि अच्छी खासी तेज़ी बनेगी और कमोडिटीज़ में स्पेसिफिकली मेटल स्टॉक्स में फोकस करें जहाँ पे हमें फोकस करना है ऑन टाटा स्टील, हिंडाल्को और जैसे मैंने कहा वेदांता। ये 3 स्टॉक्स पे नज़र रखें, तीनों में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। इसके अलावा हमें ओएनजीसी कोल इंडिया पे भी नज़र रखना है क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स वर्ल्ड मार्केट्स में हो सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल में शायद तेज़ी हो सकती है और इसी वजह से ओएनजीसी को उसका बेनिफिट हो सकता है। फाइनली फ्रॉम अदर इंडाइसेस टेक्नोलॉजी में हमें लगता है टीसीएस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है, वहाँ पे तेज़ी बन सकती है। इन्फोसिस में एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम इंडेक्स हेवी वेट्स की बात करें तो रिलायंस और आईटीसी यहाँ पे भी हमें लगता है कि रिवर्सल फॉर्मेशन बना हुआ है, तो यहाँ पे तेज़ी और भी बन सकती है। रिलायंस हमें लगता है कि 3,050 3,080 के लेवल्स दिखा सकता है और आईटीसी में 525 से लेकर 535 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।